साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा ज्योतिष सीखों के बारे में अगली कड़ी क्या है। तो देखिए, जो नक्षत्र 27 होते हैं उनके जो स्वभाव गुण होते हैं, जिस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसके क्या क्या गुण और स्वभाव होते हैं, उसके अनुसार उनका क्या क्या व्यवहार होता है और आगे चल कर के वो क्या क्या तरक्की करते हैं, नौकरी करते हैं कि बिजनेस करते हैं, और स्वभाव के अनुसार ही, गुण के अनुसार ही वो नौकरी और बिजनेस करते हैं। तो देखिए किस प्रकार का है नक्षत्रों का स्वभाव। ये अश्विनी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्र दिए हुए हैं। तो देखिए, अश्विनी नक्षत्र वाले में जो जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं और भाग्यवान होते हैं। उनका चंचल स्वभाव होता है और ईमानदार होते हैं, कार्यकुशल होते हैं। किसी भी क्षेत्र में कार्यकुशल होंगे वो। इसके अलावा देखिए, भरणी नक्षत्र क्या कहता है, ये निरोग होते हैं, इनमें रोग बहुत कम शरीर में व्याप्त होते हैं। इसके अलावा सत्य वक्ता होते हैं, सत्य बोलते हैं, ज़्यादातर झूठ फरेब कम बोलते हैं और उत्तम विचार होते हैं, उनके सुखी होते हैं और धनी होते हैं। कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले कृपण होते हैं और पापी होते हैं, दुखी होते हैं, पाप में काम करते हैं जो भी करेंगे, और उनका जीवन दुख में ज़्यादा होगा और रोग से पीड़ित रहेंगे ज़्यादातर। ऐसे कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो होते हैं वो धनवान होते हैं। उनके पास पैसे की कमी बहुत कम देखने को मिलती है और विद्वान और सत्यवादी भी होते हैं। उनके में चतुरता ज़्यादा होती है, चतुराईपन होती है उसके में। और वो देखिए सुंदर भी होते हैं। और मृगशिरा 5वां जो नक्षत्र है वो चंचल होते हैं, चतुर होते हैं और धनवान होते हैं, स्वार्थी होते हैं और विचारशील भी होते हैं। उनके में विचारों में बहुत बढ़िया शीलता होती है। इसके अलावा देखिए, आद्रा नक्षत्र वाले जो 6वें नंबर पे है वो निर्धन होते हैं, लेकिन भाषा में उनकी बोली में मिठास होती है, मधुर भाषी होते हैं, लेकिन उनके जीवन में अपमान भी सहना पड़ता है और पारिवारिक कलह उनको व्याप्त रहती है ज़्यादातर। इसके अलावा 7वां नक्षत्र होता है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में देखिए, जो जन्म लेते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, सुखी होते हैं, विद्वान होते हैं और शिक्षक और भोगी भी होते हैं। इसके अलावा देखिए, पुष्य नक्षत्र जो 8वां है वो कैसे जन्म लेने वाले होते हैं। जातक धार्मिक होते हैं, धनवान होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और देखने में वो सुंदर होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र जिसका होता है वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और धनवान भी होते हैं और स्त्री प्रेमी होते हैं। अपनी स्त्री से लगाव उनको ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो धूर्त प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा मघा नक्षत्र 10वां है, वो धनी होते हैं, धनवान होते हैं और भोगी भी होते हैं और पिता के भक्त होते हैं। वो पिता को बहुत सुख देते हैं। पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र जिसका होता है वो विद्यावान होते हैं, धार्मिक होते हैं और पशु प्रेमी होते हैं और गंभीर स्वभाव के होते हैं। वो कुत्ता पालेंगे या कोई पशु पालेंगे, बिल्ली इल्ली पालेंगे, जानवर पालेंगे
इस प्रकार के होते हैं वो। और गंभीर स्वभाव होता है। 12वां होता है उत्तरा फाल्गुन। वो कहते होते हैं जितेंद्रिय होते हैं, उनको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है। और वो शूरवीर भी होते हैं। अगर वो फौजी वौजी में जाएंगे, पुलिस वुलिस विभाग में जाएंगे तो अच्छी तरक्की कर सकते हैं वो। लेकिन कोमल स्वभाव होते हैं और श्रेष्ठ वक्ता भी होते हैं। इसके अलावा हस्त नक्षत्र के लोग होते हैं मिथ्याभाषी, झूठ फरेब ज़्यादा बोलेंगे, मिथ्याभाषी होते हैं वो। और अभिमानी होते हैं और परिश्रमी भी होते हैं, मेहनत कश होते हैं इंसान। लेकिन पर स्त्रीगामी होते हुए दूसरे की औरतों को वो ताकते रहते हैं। और इसके अलावा देखिए चित्रा नक्षत्र वाले चतुर होते हैं और धर्मात्मा होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं और सुशील स्वभाव के भी होते हैं। इसके अलावा देखिए स्वाति नक्षत्र वाले कैसे होते हैं, वीर होते हैं और नेता होते हैं। अगर वो नेतागिरी करते हैं तो बढ़िया उनका रहता है स्वभाव। और वीर होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और भक्ति भावना उनमें रहती है, ईश्वर के प्रति उनको आस्था रहती है। विशाखा नक्षत्र 16वां है। वो अभिमानी होते हैं, लोभी होते हैं और झगड़ालू भी होते हैं और निष्ठुर भी होते हैं। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र में होते हैं उच्च विचार। उनके कोई भी विचार होंगे तो बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे वाले होंगे विचार। और वो भ्रमणशील होंगे, चतुर होंगे और कला निपुण होंगे। कोई भी उनके हाथ में दस्तकारी होगी उनमें निपुणता होगी। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र 18वें होता है। ऐसे आदमी या तो कवि होंगे या लेखक होंगे और दानी और धर्मात्मा भी होते हैं, ऐसे बहुत बढ़िया होते हैं। मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक सुखी होते हैं, धनी होते हैं, भूमि वाहन होता है उनके पास में और भवन भी होता है उनके पास में। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, सुखी भी होते हैं और भौतिक सुख भी भोगते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो होता है वो सम्मानित होते हैं किसी न किसी उसमें और उपकारी होते हैं, भाग्यवान भी होते हैं और लोकप्रिय भी होते हैं। उत्तराषाढ़ा वाले जो होते हैं वो मित्रों वाला होता है ऐसा आदमी, लेकिन मोटा शरीर उनका होता है और लंबा शरीर भी होता है, यानी पहलवानी टाइप का उनका शरीर होता है। और नाना प्रकार की वस्तुओं के वो शौकीन होते हैं। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र 22वां है। ऐसे जातक चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन देखने में वो सुंदर होते हैं और धनी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र वाले संगीत प्रेमी होते हैं। इसके अलावा ईमानदार होते हैं, परिश्रमी होते हैं और उन्नतशील भी होते हैं। इसके अलावा देखिए ये शतभिषा नक्षत्र आता है 24वां। ये धनवान होते हैं, पर स्त्रीगामी होते हैं, चंचल स्वभाव होता है और सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। पूर्वा भाद्रपद वाले होते हैं श्रेष्ठ वक्ता, भाषण उनका अच्छा लगता है लोगों को, श्रेष्ठ वक्ता होते हैं, नेता वगैरह भी वो बन सकते हैं। धार्मिक विचार होते हैं और यात्रा प्रेमी भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं। अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहें तो ऐसे बहुत बढ़िया उनका काम बनता है। इसके अलावा देखिए आपका 26वां होता है उत्तरा भाद्रपद। ऐसे बलवान होते हैं, सुंदर होते हैं, साहसी और शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। पुलिस फोर्स में जाइए या नेवी वगैरह में किसी भी फोर्स में जाइए, ऐसे बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि बलवान भी होते हैं और देखने में सुंदर भी होते हैं। शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। रेवती लास्ट नक्षत्र होता है 27वां।
ऐसे होते हैं, पवित्र होते हैं, उनका साधु जैसा स्वभाव होता है और तीर्थ यात्रा करते हैं। इसके अलावा धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे आदमी रेवती में जो जन्म लेते हैं। तो देखिए 27 नक्षत्रों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इनके स्वभाव के अनुसार ही इनको अपने क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, बिजनेस हो या सर्विस हो। अगर इनके गुणों में कमी बेशी आती है या न्यूनता आती है तो इसका मतलब उनके नक्षत्र जो है डाउन है। तो नक्षत्रों के जो मैंने आपको बतलाए हैं ग्रह, उनकी पूजा कीजिएगा। जो 9 ग्रह हैं तो उससे उनका नक्षत्र भी बलवान हो जाएगा। पूजा पाठ कैसे की जाती है वो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं किसी वीडियो में अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर देता हूँ, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हस्तरेखा देखना चाहें तो आप हाथ की छाप मेरे को भेज सकते हैं। कुंडली का फलादेश करवाना चाहें तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। उसका कोई अपनी तरफ से चार्ज नहीं है, स्वेच्छा से जो भी देना चाहे वही स्वीकार होता है। इसके अलावा गुड हेल्थ के बारे में देखिए, मैंने आपको सिर के बारे में और आँखों के बारे में, कानों के बारे में बतलाया। आज मैं आपको नाक के बारे में बतलाता हूँ। जिनको जुखाम वगैरह हो जाता है वो क्या करें, भुने हुए चने की पोटली बनाएं और उनको सूंघें। सूंघने से उनके जुखाम में राहत मिलती है। इसके अलावा जिनका पुराना जुखाम हो गया हो वो क्या करें कि दिन भर उपवास रखें, अर्थात कोई चीज़ ना खाएं और रात को सोते समय भुने हुए चने गरम गरम वो खाएं, जितना खा सकें। अगर उनको जो है इच्छा हो तो दूध भी पी सकते हैं गुनगुना, पानी बिल्कुल ना पिएं। और उसकी पोटली भी बना करके गले की सिकाई करें तो उनको जल्दी राहत मिलेगी और पुराने से पुराना जुखाम भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप निरंतर करें इसको। देखिए गुड हेल्थ के बारे में मैंने आपको बतलाया। आगे का वीडियो में और बतलाऊँगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।